अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी कांग्रेस सत्ता पाने के मोह में इतनी अंधी हो चुकी है कि इसके नेता देश को जाति के आधार पर बांटने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। Unanimously, the working committee has supported the idea of a caste census in the country. चुनाव नजदीक आते ही जातिगत जनगणना का राग अलापने वाली कांग्रेस की सच्चाई सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस ने खुद केंद्र सरकार में रहते हुए कभी जाति जनगणना को सामने नहीं आने दिया। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में सरकार होने के बावजूद जाति सर्वे की रिपोर्ट को सामने नहीं रखा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो पहले ही सार्वजनिक रूप से ये बोल चुके हैं कि छत्तीसगढ़ ने बिहार से पहले ही अपनी जातीय जनगणना पूरी कर ली है। अगर जातिगत जनगणना पूरी हो चुकी है तो छत्तीसगढ़ में जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई? राहुल गांधी शायद भूल रहे हैं कि जिस 2011 की जनगणना के जातिगत आंकड़े सार्वजनिक करने की वो मांग कर रहे हैं, कांग्रेस शासन में कराई गई उस गणना में 8 करोड़ 19 लाख त्रुटियां सामने आई थी। जाति सर्वे के नाम पर ओबीसी समाज को बरगलाने की कोशिश कर रही कांग्रेस का इतिहास ही पिछड़ा वर्ग के विरोध से भरा हुआ है। 1950 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को नेहरू सरकार ने रद्द कर दिया था और जिस मंडल कमीशन को जनता पार्टी ने गठित किया, उसकी रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार आने पर इंदिरा और राजीव ने नेहरू के पदचिन्हों पर चलते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया था। आज जो कांग्रेस जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करती है, ये वही कांग्रेस है जिसने 7 प्रधानमंत्री देने के बावजूद देश को कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं दिया। आज जब एक ओबीसी वर्ग का प्रधानमंत्री विकसित भारत के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, तो यही कांग्रेसी उनके खिलाफ भी जातिगत टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। जहां भाजपा सरकार में 29 ओबीसी मंत्रियों को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई है, वहीं यूपीए 2 की सरकार ने अपनी कैबिनेट में मात्र एक ही ओबीसी वर्ग के मंत्री को जगह दी थी। देश की जनता कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति को अच्छे से पहचानती है और ये जनता कांग्रेस को कभी इनके मंसूबों में कामयाब होने नहीं देगी।